असंतृप्त एवं संतृप्त विलयन। इस वीडियो में विलेय, विलायक तथा विलयन की परिभाषा, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। बच्चों, यहाँ बाहर बहुत गर्मी है। चलो आज मैं तुम सबके लिए मीठा नींबू पानी बनाती हूँ। संपर्क दीदी, चलिए हम भी सीखेंगे नींबू पानी बनाना। नींबू पानी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ नींबू, पानी, चीनी और एक चम्मच। सबसे पहले इसे मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी डालकर चम्मच की सहायता से मिलाते हैं। अरे, चीनी तो गायब हो गई संपर्क दीदी। चिंता मत करो खोजी, चीनी गायब नहीं हुई बल्कि पानी में घुल गई है। चीनी का पानी में घुलकर विलयन यानी सॉल्यूशन बन गया है। विलय होना यानी घुलना। घुलने वाले पदार्थ को विलेय या सॉल्यूट कहते हैं, जैसे चीनी विलेय है। और जिस द्रव में घोलते हैं उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे यहाँ पर पानी विलायक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलयन बनता है। पर ये चीनी गई कहाँ? बताती हूँ बच्चों। तुम जानते ही हो कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। हाँ दीदी। द्रव के कणों के बीच में कुछ दूरी होती है, या यूं कह सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है। जैसे ये देखो, जब हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलेय के कण इन रिक्त स्थानों में जाकर भर जाते हैं। तो जब तक विलायक के सभी रिक्त स्थान भर नहीं जाते तब तक वो तृप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी अभी उसको विलेय की और भूख है, वो तृप्त नहीं हुआ। संपर्क दीदी, तो फिर इसे तृप्त कैसे कर सकते हैं? और चीनी घोलकर। जब विलयन तृप्त हो जाएगा तब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। दीदी करके देखें? हाँ। पहले हमने कितने चम्मच चीनी मिलाई थी? 1 चम्मच दीदी। तो चलो अब इसमें और चीनी घोल कर देखते हैं। ये तो घुल गई, मतलब विलयन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। चलो और चीनी मिलाते हैं। दीदी, अब तो ये घुल ही नहीं रही। लगता है विलयन का पेट भर गया, ये तृप्त हो गया। तो अब इसे कहेंगे संतृप्त विलयन। मतलब अब विलायक के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं बचा। ठीक? मतलब अब इसमें चीनी घोल ही नहीं सकते? अच्छा सवाल है खोजी। हम बची हुई चीनी को घोल सकते हैं, पर उसके लिए हमें इस पात्र में और जल डालना होगा। फिर चीनी को धीरे धीरे चम्मच से मिलाते रहना होगा। अरे वाह दीदी, पानी बढ़ाने पर चीनी तो पूरी तरह घुल गई। जब पानी के अंदर रिक्त स्थान पूरे भर गए तो संतृप्त विलयन बन गया। लेकिन जब हमने और पानी मिलाया तो रिक्त स्थानों की संख्या बढ़ गई और चीनी के लिए जगह बन गई।
बिल्कुल सही। और एक तरीका है जिससे संतृप्त विलयन में और विलेय घोल सकते हैं। कैसे दीदी? आओ एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कैसे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें चाहिए 10 बड़े चम्मच चीनी, 200 मिलीलीटर पानी, 500 मिलीलीटर पानी का बीकर, 1 चम्मच और गरम करने का साधन। सबसे पहले बीकर में पानी और चीनी का संतृप्त विलयन बना लेते हैं। ध्यान रहे, जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी तभी हमारा संतृप्त विलयन बनेगा। अब इस संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं। चम्मच की सहायता से बीकर में उपस्थित चीनी को धीरे धीरे घोलते हैं। अरे वाह संपर्क दीदी, चीनी तो पूरी तरह जल में घुल गई। बच्चों, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के कण एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं, जिसके कारण उनके मध्य फिर से रिक्त स्थान बन जाता है। समझे? विलेय के कण ये रिक्त स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी विलायक में घुल जाते हैं। ओ, इसीलिए नीचे बची हुई चीनी इस संतृप्त विलयन में घुल गई, है ना? हाँ। अच्छा चलो, अब इस पानी को ठंडा होने देते हैं, देखते हैं क्या होगा। संपर्क दीदी, चीनी तो फिर से दिखाई देने लगी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब जल ठंडा होने लगता है तो जल के कण पुनः अपने वास्तविक स्थान पर आने लगते हैं और उनके बीच का रिक्त स्थान कम होने लगता है। इस कारण से अतिरिक्त विलेय पदार्थ फिर से जल से बाहर आ जाता है और हमें दिखाई देने लगता है। चलो, अब नमक का भी संतृप्त विलयन बनाते हैं। सवाली, इसमें तुम मेरी सहायता करोगी, ठीक है? क्या मैं? जरूर दीदी। चीनी का संतृप्त विलयन कितने चम्मच चीनी से बन गया था? 4 बड़े चम्मच से दीदी। चलो, तब तो काम आसान है। इसमें भी 4 बड़े चम्मच नमक घोल देते हैं, संतृप्त विलयन मिल जाएगा। पर दीदी, नमक तो अभी भी नहीं दिख रहा। लगता है और मिलाना पड़ेगा। चलो, एक एक करके 2 चम्मच और मिला लेते हैं। दीदी, अब दिखने लगा नमक। मतलब चीनी का संतृप्त विलयन 4 चम्मच में बन गया था और नमक का 6 चम्मच में बना। तो इसका मतलब है संतृप्त विलयन बनाने के लिए पानी अलग अलग पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। चलो अब देखते हैं कि तुम असंतृप्त एवं संतृप्त विलयन के बारे में कितना समझे। बताओ, जब हम दूध में चीनी घोलते हैं और चीनी पूरी तरह घुल जाती है तो किस प्रकार का विलयन प्राप्त होता है? असंतृप्त विलयन संपर्क दीदी। शाबाश बच्चों। जब विलय विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है तो विलयन असंतृप्त कहलाता है। समझे? इसलिए जब चीनी दूध में पूर्ण रूप से घुल जाती है तो हमें असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि यदि चीनी दूध में घुलना बंद हो जाए तो बची हुई चीनी को दूध में कैसे घोल सकते हैं? सोचो। ये तो सरल है संपर्क दीदी, हमें बस उसमें दूध और डालना होगा और चीनी को घोलते रहना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि विलायक की मात्रा बढ़ाने पर हम उसमें अधिक विलय घोल सकते हैं। एक और तरीका है संपर्क दीदी,
यदि हम दूध को गर्म करें और चीनी को धीरे धीरे घोलते रहें, तब भी चीनी उसमें घुल जाएगी। घर जाकर तुम सब भी कोशिश करना, ठीक है? तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।